जी जी। इसके साथ आप डायरेक्ट सोलर पैनल अटैच करके और जो है ना डे टाइम में आप इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। ऑफिस में चलाते हैं, यूनिवर्सिटी में चलाते हैं, इसके अलावा आप अपने घर में इसे लगाते हैं, दिन के टाइम भी आपका फ्री चलेगा, इसका बिल नहीं आएगा। इसकी 5 इयर्स की वारंटी है, यानी आपका 1.5 साल के बाद ये एयर कंडीशनर अपने पैसे निकाल चुका होगा और तो ये आपको 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वर्किंग करेगा और आपको पूरे जो है ना कूलिंग निकाल के देगा। आपको 1.5 टन का पहले आपको एयर कंडीशनर अगर 15,000 का बिल ला कर दे रहा था मिसाल के तौर पे, तो अब ये उसका हाफ हो जाएगा क्योंकि डे टाइम के ऊपर तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो यही आपका एयर कंडीशनर 7,000 की कॉस्ट पे चले जाएगा, 6,000 के ऊपर चले जाएगा। सर देखें, सबसे पहली चीज तो ये हमारे पास एक अदर ब्रांड का एयर कंडीशनर है और ये हमारा इनवेरेक्स का एयर कंडीशनर, सोलर एयर कंडीशनर। ठीक है, इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसका कंडेंसर है इसकी विड्थ क्या है आपके सामने। ठीक है, और हमारे कंडेंसर के अंदर देखें डबल कंडेंसर है और इसकी क्या विड्थ है। अब देखें, सारी चीज होती है आपके हीट एक्सचेंज पे। जितना अच्छा आपका हीट एक्सचेंज होगा उतनी जल्दी आपकी कूलिंग एफिशिएंटली होगी, उतनी जल्दी आपका एयर कंडीशनर सेविंग मोड पे चला जाए। गर्मियों के अंदर इसकी कूलिंग एंजॉय कर सकते हैं और सर्दियों के अंदर आप इसके ऊपर हीटर भी चला सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एयर पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एहसान हमीद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ शहर कायद यानी कि कराची में। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सोलर से चलने वाला एसी, यानी कि सूरज की रोशनी से चलने वाला एसी मार्केट में आ चुका है। एक कंपनी से आज़ाद कर चुकी है, बना चुकी है। आज हम लोग वो आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको पता है कि लंबे लंबे बिल आते हैं तो हमारा दिल जो है दहल जाता है। तो इस बड़ी मुश्किल को हल करने के लिए मैं पहुँच चुका हूँ कराची में। मेरे साथ यहाँ के इंजीनियर मौजूद हैं, खिजर भाई, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सेहत में ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे पहले से थोड़ा कंपनी अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए। सर इनवेरेक्स सोलर एनर्जी 2007 से जो है सोलर की इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है और हमारे इन्वर्टर्स हैं। इसके अलावा अभी इसी हमने 2020 के अंदर अपने सोलर इन्वर्टर एयर कंडीशनर इंट्रोड्यूस करा है क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट की ज़रूरत थी ये, क्योंकि हर बंदा जो है सोलर एनर्जी पे इसलिए कन्वर्ट हो रहा है कि उसने एट द एंड एयर कंडीशनर चलाने हैं। चाह के ऐसा सोलर एयर कंडीशनर क्यों ना इंट्रोड्यूस करा दिया जाए जो कि डायरेक्ट सोलर पैनल्स के साथ चले। उसके साथ बीच में आपने कोई भी इन्वर्टर, एक्सटर्नल इन्वर्टर नहीं लगाना, डायरेक्ट आपने सोलर पैनल्स जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है वो लेकर आने और डायरेक्ट इसके साथ वायर्स अटैच कर देनी है और अपना ग्रिड का कनेक्शन जो आपका नेशनल ग्रिड है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कंपनी है, उसके कनेक्शन आपने इसके साथ अटैच कर देने हैं। और उसके बाद जो है आपका डे टाइम में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा एयर कंडीशनर। जितने टाइम आपका सोलर मौजूद होगा, पाकिस्तान के सारे इलाकों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमारे पास सूरज अवेलेबल होता है। तो जब हमारे पास सूरज होगा ये आपका एयर कंडीशनर डायरेक्ट सोलर पे चलेगा और जैसे ही शाम होती जाएगी ये ऑटोमेटिकली रियल टाइम शेयरिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली आपका इन्वर्टर जो है नेशनल ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी लेना यूज़ करना शुरू कर देगा। ठीक है। और अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने टन का आप बना रहे हैं इसमें? देखिए हमारे पास इसकी इस टाइम पे 3 वेरिएंट मौजूद है, 1 टन, 1.5 टन और 2 टन। ठीक है, सही है। मुझे अब ये बताएं कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलेगा या सोलर पे या दोनों पे हम लोग इसे चला? देखिए ये नॉर्मल डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है। अगर आपके पास सोलर पैनल्स नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट एज अ डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर डायरेक्ट आप इसको वापडा के इलेक्ट्रिक पे भी चला सकते हैं। इसकी लाजमी नहीं कि अगर आपके पास सोलर पैनल्स नहीं है तो ये नहीं चलेगा। इसके साथ आप डायरेक्ट वापडा के कनेक्शन देंगे और जिस तरह से डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर वर्क करता है ये आपको अप टू 80% सेविंग देगा। अगर हमारा सूरज मध्यम है, सूरज की रोशनी कम हुई है, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये अब सोलर पे चल रहा है या ये वापडा पे? देखें इसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन है इसकी अपनी, उसके ऊपर आप हर वक्त जो है ना चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं कि इस टाइम आपकी पावर आया सोलर से कंज्यूम हो रही है या कि इलेक्ट्रिक से कंज्यूम हो रही है, तो उसके ऊपर आप सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन पे ये भी देख सकते हैं कि आज आपने कितनी सोलर से जनरेशन की और कितने आपने यूनिट्स बचाए। सारा वो आपको ग्राफिकली चीज़ें शो कर रहा होगा उसके ऊपर, और उसके अलावा आपने कितने आज नेशनल ग्रिड से पावर यूज़ की वो भी आपको बताएगा। ठीक है, इसमें क्या स्पेशल ऑप्शन रखा है? क्या इसमें वाईफाई का भी ऑप्शन है कोई? जी, वाईफाई एनेबल्ड मैंने आपको बताया ना, इसकी एप्लीकेशन है वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है डायरेक्टली। उसके बाद आप उसको अपने वाईफाई से कहीं भी बैठ के आप अपने इसको रिमोटली जो है ना मॉनिटर कर सकते हैं। देखें जैसे कि आप अपने ऑफिस से निकले हैं, ठीक है, तो आपने वहीं से अपने एप्लीकेशन के ऊपर इसको ऑन कर दिया है, ठीक है। अब आपने 10 से 15 मिनट पहले इसको ऑन कर दिया तो ये आपके घर पे ऑन हो गया है, तो और ये जो है ना आपके रूम के टेम्परेचर को इसने मेंटेन कर दिया और आपके पास जो है ना कूलिंग है, आप जाके उसको एंजॉय कर सकते हैं। घर पहुंचने से पहले ये फुल कूलिंग, बिल्कुल कूलिंग आपकी हो जाएगी, आप इसको कहीं से भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके मज़ीद क्या क्या आपने इसमें
ऑप्शंस देती हैं और 97% ये एनर्जी सेविंग है। जी बिल्कुल, अगर जैसे डे टाइम के ऊपर तो ये डायरेक्ट सोलर्स पे चलेगा तो 97% डे टाइम आपको सेविंग देगा, तो इसका ये वो चीज़ लिखी हुई है। और उसके अलावा जो है इसके अंदर हीट एंड कूल दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अच्छा, यानी कि आप गर्मियों के अंदर इसकी कूलिंग एंजॉय कर सकते हैं और सर्दियों के अंदर आप इसके ऊपर हीटर भी चला सकते हैं। आप जैसे मुझे बता रहे थे कि अगर हमारा जो लाइट मध्यम होती है खुद ब खुद ये वापडा में शिफ्ट हो जाए। जी बिल्कुल, इसमें रियल टाइम शेयरिंग है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर इसको एक टाइम ऐसा है एयर कंडीशनर को 1000 वोल्ट चाहिए, लेकिन पीवी से आप यानी सोलर से सिर्फ 500 वोल्ट्स आ रहे हैं, तो ये 500 वोल्ट्स पहली प्रायोरिटी पे आपके सोलर के लेगा और बाकी रिमेनिंग 500 वोल्ट्स जो है आपके वापडा से शेयर कर लेगा। मतलब ये आधा हाफ अगर लाइट कम भी आ रही है फिर भी बिल्कुल ये खींच रहा होगा। बिल्कुल, ये आपसे सोलर से जितनी भी पावर आएगी, जितनी भी मिनिमम पावर भी आएगी वो भी वहाँ से यूटिलाइज करेगा। पहली प्रायोरिटी आपकी सोलर की है। जी बिल्कुल, ये चलता है। सर देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये हमारे पास एक अदर ब्रांड का एयर कंडीशनर है और ये हमारा इन्वेरेक्स का एयर कंडीशनर है, सोलर एयर कंडीशनर। ठीक है, इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसका कंडेंसर है इसकी विड्थ क्या है आपके सामने। ठीक है, और हमारे कंडेंसर के अंदर देखें डबल कंडेंसर है। अच्छा, इसकी क्या विड्थ है। अब देखें, सारी चीज़ होती है आपके हीट एक्सचेंज पे। जितना अच्छा आपका हीट एक्सचेंज होगा उतनी जल्दी आपकी कूलिंग एफिशिएंटली होगी, उतनी जल्दी आपका एयर कंडीशनर सेविंग मोड पे चला जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ के अंदर हमारा जो एयर कंडीशनर है 3D डिज़ाइन है, मतलब इसकी आउटर मोटर भी डीसी मोटर है, BLDC मोटर है, इनर मोटर भी डीसी मोटर है और इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास T3 कंप्रेसर इस्तेमाल हुआ है। अप टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी आपको कूलिंग निकाल कर देगा। सही है। और इसके अलावा आपका जो हमारा जो इसके अंदर यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारा ये MPPT है। अच्छा, इसके साथ डायरेक्ट जो है ना हमारे पास यहाँ पर सोलर पैनल्स अटैच होते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके साथ आप डायरेक्ट सोलर पैनल अटैच करके और जो है ना डे टाइम में आप इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं और नाइट टाइम के अंदर ये डायरेक्टली जो है ना एयर कंडीशनर डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर की तरह वर्क करता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सोलर प्लेटें मुझे कितनी रिक्वायर्ड है इसको चलाने? ये 1 टन की बात कर रहे हैं जी। तो देखें, हमारे पास 1 टन, 1.5 टन और 2 टन तीनों के अंदर 3000 वोल्ट का MPPT लगा हुआ है। लेकिन आप अगर 500 या 535 वोल्ट का एक पैनल लगाते हैं तो आप 1 टन के साथ तकरीबन 4 पैनल लगाएंगे और 1.5 टन के साथ तकरीबन आप 5 पैनल लगाएंगे और 2 टन के साथ आपको 6 पैनल लगाने पड़ेंगे। अगर इसकी मैं गारंटी की बात करता हूँ सर, आप क्या लाइफ दे रहे हैं इसकी? लाइफ और गारंटी क्या दे रहे हैं? इसकी 5 ईयर्स की वारंटी है। ठीक है जी। कोई मसला मसाइल निकलता है तो सर हमारे सर्विस सेंटर पूरे पाकिस्तान में 33 से ऊपर हमारे सर्विस सेंटर है। आप कहीं भी ले जाके कहीं भी इसकी जो है ना आप सर्विसेज ले सकते हैं और इसके अलावा हमारे नुमाइंदे को अपने घर पे बुला के जो है ना आप चीज़ें। अच्छा, मुझे बताएं कि यूनिट में कितना फ़र्क पड़ता है और बिलों में कितना मुझे फ़र्क आ जाता है? सर देखें, अगर आप नॉर्मली देखें आपका जो एयर कंडीशनर है जो नॉर्मल जो विदाउट सोलर है वो डे टाइम के अंदर तो आपकी एनर्जी कंज्यूम कर ही रहा है। सही है, वो तकरीबन 8 से 9 या 10 यूनिट आपके जो है ना यूटिलाइज कर रहा है। तो मतलब कि एक महीने के तकरीबन 300 यूनिट होगा और तकरीबन एक साल के 3600 यूनिट होगा, तकरीबन 1 लाख रुपए की अमाउंट बनती है। तो ये इन्वर्टर आपका डे टाइम के अंदर वो 1 लाख रुपए की अमाउंट आपको बचा के दे रहा है, यानी आपकी 1 साल के बाद ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल आएगी। यानी आपका 1.5 साल के बाद ये एयर कंडीशनर अपने पैसे निकाल चुका होगा और आप इसको फिर आगे फर्दर इसको आप यूटिलाइज कर रहे होगे। अच्छा, मैं आपसे एक आइडिया लेना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल दिन के कुछ 7-8 घंटे सूरज की रोशनी रहती है, उसमें ये चलता है, फिर हम लोग रात में चलाते हैं। अगर इसे मैं 24 घंटे चलाता हूँ तो उसमें मुझे बिल में कितना फ़र्क आता है? सर बिल के अंदर आप देखें, अगर आपका वो एयर कंडीशनर अगर आपका 1.5 टन का पहले आपको एयर कंडीशनर अगर 15,000 का बिल ला कर दे रहा था मिसाल के तौर पे, तो अब ये उसका हाफ हो जाएगा क्योंकि डे टाइम के ऊपर तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो यही आपका एयर कंडीशनर 7,000 की कॉस्ट पे चले जाएगा, 6,000 के ऊपर चले जाएगा, हाफ ऑफ की अमाउंट हो जाएगी। नाज़रीन, जैसे ये बता रहे हैं कि अगर आपका पहले बिल 10,000 आता है, अब ये लगाने के बाद सोलर लगाने के बाद आपका बिल सिर्फ 5,000 आएगा। 50% आपकी एनर्जी जो है सेव हो जाती है। और इसके अलावा सर मुझे ये बताएं कि पब्लिक इंटरेस्ट कितना होगा इसके? पब्लिक इंटरेस्ट तो सर देखें, जैसे स्कूल्स हो गए, सही है, यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसके अलावा जितने हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो डे टाइम के अंदर काम कर रही हैं, तो उनका तो रिस्पॉन्स हमारे पास बहुत अच्छा है। एंड यूज़र जो रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, रेजिडेंस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास उनका बहुत अच्छा जो है ना फीडबैक आ रहा है और ये हमारे पास जो है तकरीबन अच्छे खासे यूनिट्स हमारे सेल हो चुके हैं। मुझे बताएं कि थ्रो अच्छी है? थ्रो बिल्कुल इसकी अच्छी है। कितनी है, कितने फीट तक है? सर थ्रो जिस तरह से हमारी नॉर्मल एयर कंडीशनर की होती है 1.5 टन 2 टन की, उसी तरह है, उससे बेहतर ही है। इसके अंदर टर्बो ऑप्शन भी मौजूद है, सब चीज़ें हैं इसके। अच्छा, मुझे बताएंगे अगर मैंने ये ऑफिस घर के लिए लगाना है तो मुझे कितनी सेविंग ये देता है? सर देखें, आपके ऑफिस हो गए, आपके स्कूल यूनिवर्सिटीज़ मॉल्स हो गए, अगर वो डे टाइम के अंदर है तो डे टाइम तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही चल रहा है, एक किस्म का फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। उसके अलावा अगर आप रेजिडेंशियल में आ जाते हैं, आप जैसे घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी अगर घर में भी ये डे टाइम के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगी वो चीज़। आपकी कीमत बता दें?
सर ये आपके हमारे पास 3 वेरिएंट है, 1 टन, 1.5 टन और 2 टन। 1 टन तकरीबन हमारा 1,05,000 रुपये का है और 1.5 टन 1,25,000 रुपये का है और 2 टन हमारा 2 लाख रुपये का है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएंगे अगर मुझे बाय करना है तो आपके ये बने हुए डीलर? सर हमारे पूरे पाकिस्तान में हर शहर में डीलर्स मौजूद हैं। ठीक है। और आप कहीं से भी जाके इसकी परचेजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो है ऑनलाइन ई स्टोर भी है, उससे भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो जी जनाब, जैसे आज नाज़रीन ये बता रहे थे कि अगर आप इसे ऑफिस में चलाते हैं, यूनिवर्सिटी में चलाते हैं, इसके अलावा आप अपने घर में इसे लगाते हैं, दिन के टाइम भी आपका फ्री चलेगा, इसका बिल नहीं आएगा। तो मुझे दीजिए कराची से इजाज़त। कोशिश की कि कुछ नया करें, कुछ डिफरेंट आपको चीज़ें दिखाएं जो आपको फैसिलिटेट करें, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कोशिश की आपको वो चीज़ें दिखाएँ ताकि आपकी और मुल्क हमारा जो तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।